दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, बताइए। कुरुक्षेत्र कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ मैं। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ रात को, सुनो यार, चांदनी बेरोजगार बताओ, चांदनी चौक पे रात को बगैर कपड़े के लोग सोते हैं फुटपाथ के नीचे। यहाँ भी सोते हैं और दूसरे बड़े शहरों में भी सोते हैं। आपका रोजगार की बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो। 80 करोड़ लोगों को तो बैनर लगे हैं दिल्ली में मेट्रो में। 80 करोड़ से कहना क्या चाहते? कहना ये चाहता हूँ 80 करोड़ लोग भुखमरी पे हैं जो सरकार से खाना राशन लेके खा रहे हैं। फिर कहाँ खड़े हम? 80 करोड़ 145 में से। तो फिर उनको उद्धार कैसे होगा जब मोदी जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे? चल रहे, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, मोदी जी और राहुल जी, मुझे उससे कुछ स्टैंड तो क्लियर करिए ना। नहीं, हम है ही नहीं। हम जो सच्चाई है वो कहते हैं राम मंदिर बना, इसमें इसकी जरूरत थी। ये 500 साल से मुद्दा लटका पड़ा था, वो अच्छा किया। 370 किया इन्होंने, अच्छा किया। और जो आप फूड बिल की बात कर रहे हो, ये भी कांग्रेस के टाइम में बड़ा था, इन्होंने लागू किया, उनका भी अच्छा कह रहे हैं हम। जिन्हों की अच्छा कह रहे हैं, हम किसी के भगत नहीं है, क्योंकि उसको भगत नहीं है। हाँ, हम वो बोलेंगे। इतने तो हम पढ़े लिखे हैं। चीजों का तो विरोध होना चाहिए। हाँ, गलत चीजें कर रहे हैं। कौन सी गलत हुई है? राम मंदिर बनना गलत हुआ है क्या? ये सही आस्था का केंद्र था, बनना आस्था का केंद्र नहीं मेरे वीर। 145 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों की आस्था को कल लात मारी है। कांग्रेस का एक नुमाइंदा तक वहां जाने की हिम्मत नहीं जोड़ पाया। क्या उनमें कुछ कमियां थी? अगर 60 साल 50 साल में वो कुछ करते तो दिखता ना वहां जाके क्या किया। और सुन लो मेरी बात, इसमें अभी जो वो एक प्रोपगंडा बना रहे हैं ना, सब लोगों को जोड़ के, बुद्धिस्ट को जोड़ के, ईसाई को जोड़ के, मुस्लिम को जोड़ के एक अलग भारत, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आने वाले कांग्रेस 20 साल तक मुझे नहीं नजर आ रही कहीं भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर ये भारत जोड़, अगर भाई उन्हीं का राज रहा है, भारत जोड़ने की जरूरत कैसे पड़ेगी? देखो, आप देख रहे हो ना, आप लोगों को भी सेफ रहना चाहिए। जो दिख रहा है वो दिखाइए, जो नहीं दिख रहा वो मत दिखाइए। आप भी जो दिख रहा है सवाल पूछे, बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा, मैंने जवाब तो दिया। तो जब मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहा तो इंदिरा जी ने भी था, भुखमरी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। राजनीति के जुमले हैं ये, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल, कोई भी हो। जो काम मेरे पूर्वज नहीं कर सके, भाई चलो कुछ फेलियर रहे होंगे, कुछ नहीं। हाँ, तो क्या अब मेरा दायित्व नहीं बन सकता कि मैं एक लाइन उससे बड़ी खींचूं? उससे नहीं, एक लाइन से ही सारे काम हो रहे हैं। 370 हट गई, मंदिर बन गया, एक एक करके सारे काम हो रहे हैं। लोग विपक्ष आरोप लगाता महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। युवा बेरोजगार है। कहाँ मैं युवा हूँ? आप युवा हैं। तो राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी युवा है। बताओ ना, आपके पिताजी की उम्र से बड़ा होगा वो राहुल गांधी। जब राहुल गांधी युवा, आपके पिताजी की उम्र से उम्र उसे युवा बोल रहे हो? मैंने नहीं कहा। नहीं तो मुझे बता रहे ना, आपने खुद कहा अपना। नहीं, एक सेकंड, ये सब युवा ही है ना। अरे मोदी जी 65 साल में युवा है, तो ये तो है ही है। एक मेरी बात सुनो, जब राहुल गांधी जी युवा, अपने आप को युवा कैसे? मैंने नहीं कहा ना भाई। नहीं तो आपने मुझे फिर क्यों कह दिया? आपने खुद अपने आप को युवा कहा। मैंने नहीं कहा। नहीं है, मेरे सामने कहा, मैं सच्ची, मैंने नहीं कहा। नहीं, आपके हिसाब से मैं क्या हूँ? मैं बूढ़ा हूँ? नहीं, बूढ़े कहाँ हूँ? नहीं तो नहीं साहब, एक मैच्योर पर्सनालिटी हो, हमारे बड़े हो, एक आदर्श व्यक्ति हो। आप वो जवान है जिसकी शादी नहीं हुई भाई जी। 46 एक नारा है, मन में हो खोट फिर भी दो मोदी को वोट। क्यों? जय श्री राम। मन में हो खोट फिर भी दो मोदी को वोट। कुछ समझ में नहीं। अब आप एक बात देखिए, मामला क्या है। कल राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका, बता रहे हैं, टीवी पे देखा हमने। तो टीवी पे देखा तो उन लोगों ने पता क्या किया कि कुछ मनुवादी लोगों ने हमें मंदिर जाने से रोक लिया असम में। हाँ, वो कह रहे हैं अबे मनुवादियों ने रोका तो तुम्हारे वो मनुवादी पिछले 40 50 60 साल से तुम्हें वोट दे रहे थे, अब वो बाहर आके नहीं दे रहे तो क्या कारण रहा होगा? तू जनेऊ पहनता है, तू मंदिर जाता है, शिव के दर्शन करता है, सब चीजों में दर्शन, मेरे पंडित को गाली देता है। ये बात तो ये नहीं थी, वो वहाँ पे उनको असम में उनको मंदिर ना जाने का अलग रीज़न था। उनको असम सरकार ने बोला था कि अभी आप सिटी से ना जाए, बाहर से अंदर, और उन्होंने फिर वो सरकार की अगर बात नहीं मानेंगे, लॉ के बारे में लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है अगर आप जहाँ भी हो। ये भाई ने जो बात कही है, ये कोई नहीं, विपक्ष के लोग, कोई पार्टी विपक्ष की हो तो वो रोकते हैं। पहले भी राहुल जी की यात्रा रोकी गई है, उनको पहला नया नहीं है कि आज रोकी गई है, मैं उनको भी नहीं कह रहा, बट मंदिर में जाना था तो वहाँ चले जाते जहाँ 100 करोड़ लोगों की आस्था थी। चलिए ठीक है, बात हो गई। वो कह रहे हैं कि मोदी बचाओ मोदी भगाओ देश बचाओ। अब लोग दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में भाई?
अब वो लोगों ने देखना है। जो हिंदुत्व, जो मामला हिंदुत्व का है, वो मुद्दा इस सरकार में कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात हिंदुत्व पे होगी या विकास पे होगी? चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। अच्छा, बात हिंदुत्व पे होगी या विकास पे होगी? दोनों चीज़ों पे होनी चाहिए। धर्म सबसे पहले हमारे लिए। हम तो धार्मिक लोग हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मण हैं, मनुवाद को मानते हैं। हमारे शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री। हम मोदी जी को भी प्रधानमंत्री नहीं मानते। पहला धर्म, उसके बाद लोकतंत्र। और हाँ, हमारे लिए लोकतंत्र है, सबसे पहले धर्म है हिंदुत्व के लिए। हम हिंदू, सबसे पहले हिंदुत्व ही है। अभी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है सर ने, सुनते रहे हैं सभी लोग टीवी पर भी और इस परिसर में भी, सीपी परिसर में भी, कि कोई मॉम डांस होता है, शायद यहाँ भी कोई होंगे, तो उनसे पूछा जाता है भैया पहले संविधान या पहले धर्म, तो वो भी अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, तो जैसे उन्होंने बोला पहले धर्म, अगर वो पहले बोलते हैं ना कि नहीं पहले कुरान, तो लोग उनके ऊपर झपट के पड़ते हैं। तो वही काम इन लोगों ने किया है। एक सेकंड, जो भी अपने धर्म का है वो अपने धर्म पे रहे। सर पूरी बात होने दीजिए। जो भी अपने धर्म पे है वो पहले अपने धर्म पे रहे और देश को भी देखे। धर्म बड़ा या देश बड़ा? किसके? अगर एक वो अपने धर्म की बात करते हैं तो धर्म ही नहीं बचेगा तो देश का भी क्या करेंगे? पहले मेरी बात सुनो, पहले भी ये 500-600 सालों तक गुलाम रहा, ये देश यूं ही अजर अमर रहा। इस देश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई चाहे कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, इस देश का कुछ नहीं कर सकते। हमने लिए पंडित वाली बात नहीं है इसमें। आप उनके बुद्धिस्ट मानसिकता के लोग हैं। चौरसिया, ठीक है ना, चौरसिया हूँ मैं, ठीक है ना, चौरसिया भी पंडित होते हैं, कैलाश चंद चौरसिया हूँ मैं, ठीक है, वही बात है। आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आपने स्टेटमेंट दिया है कोई फर्क नहीं रह गया। कोई मुस्लिम का यहाँ पे होता है, ठीक है ना, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं पहले कुरान को मानता हूँ, तो पब्लिक उस पर झपट के पड़ती है। वही काम आपने किया है। देश जो चलता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आज तक अपने आप में मुद्दा है, वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि वही काम इन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं रह गया है। एक बात भाई, मेरा कोई मुस्लिम भाई है, वो भी अपने धर्म को सबसे पहले माने, प्योरिटी माने। और एक बात बताइए, 56 देश मुस्लिम कंट्री हैं, चाइना 56-57 जो भी है, एक मेले ये बुद्ध के हैं कुछ देश, चाइना है, थाईलैंड है और देश हैं। तो वो सब लोग जब क्रिश्चियन के देश हैं तब वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन देश है, तो हमें हिंदू देश कहने में क्या दिक्कत है? हमें हिंदू देश कहने में क्या दिक्कत है? जब 56 मुस्लिम कंट्री वो कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान में हमारे 22% लोग थे, वो वहाँ से विस्थापित हो गया, खत्म हो गया, धर्म चेंज कर लिया, एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया। तो हमारे देश में दिक्कत क्या है? धर्म निरपेक्ष देखा है। पहले भी मैं कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस में थे, सारा ही देश, पार्टियां बनी बाद में। अब जो आग लगा रहे हैं बुद्धिस्ट, मुस्लिम और बुद्ध धर्मों को साथ लेके, ये देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भैया रुकिए ना, भैया रुकिए यार, आप ही से तो बात हो रही है, आप ही जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ अभी हिंदू की बात करें, हिंदू मैं भी हूँ, कैलाश चंद चौरसिया मेरा नाम है। हिंदू पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जोड़ दिया जा रहा है हिंदू और सनातन पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू वर्ड है, ठीक है ना, आप तो पंडित भी हैं, ठीक है ना, हिंदू जो वर्ड है ना रामायण में है ना। मैं हिंदू हूँ लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हिंदू की बात करते तो क्वेश्चन ही नहीं करते आज के टाइम में, क्वेश्चन ही नहीं करते। सनातन में मैं बताता हूँ, जो भी जिस धर्म का है और जिसकी विचारधारा है, उसकी आवाज जो अंदर से निकलती है, वो पिछली आवाज निकलती है, हम उसको पकड़ लेते हैं। सुनिए, किसी के खिलाफ नहीं। नहीं, क्वेश्चन है भाई साहब, चौरसिया साहब सुनिए, किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का वर्णन है? क्या आप भी बताइए ब्राह्मण साहब। ये लगातार आपको पता है आजर अमर महाराम के टाइम से। मैंने वैदिक धर्म तो पढ़ा है, मैंने वैदिक धर्म पढ़ा। हाँ, क्या होगा? मैंने वैदिक धर्म पढ़ा भाई साहब, हिंदू कहीं लिखा नहीं। सनातनी है, बताओ। सनातन भी कहीं नहीं लिखा है। सनातनी है, वैदिक धर्म कर रहा है। हिंदू है ना सनातनी है, वही बात है ना, तो हिंदू है ना सनातनी है। बदतमीजी करके बात, बदतमीजी करे क्या? जो अपने धर्म पे, अपने हिंदुत्व पे कमाल है, तो आदमी नहीं है, हिंदू इंसान ही नहीं है। ये दूसरी मानसिकता में कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग सरकार में रहते हुए जबरदस्ती गांधी बनने है, कुछ ना है। आप सर्टिफिकेट देंगे आप? हाँ, जब वो चौरसिया साहब, आप सर्टिफिकेट देंगे आप हिंदू होने का? वो खुद ही कह रहा है, वो हिंदू अपने आप नहीं मान रहा, सनातनी वो नहीं मान रहा। आप ये सुनिए, हिंदू शब्द का किस शास्त्र में वर्णन है, आप ये बताओ। हमें ना पता भाई, इतने ज्ञान हमें भी ना है, हमें इतना ज्ञान नहीं है। हमारे संत महात्मा से पूछ लो, बता देंगे। वैदिक धर्म तो पढ़ा, उन्हें बता देंगे उन्हें, भैया हमने नहीं पढ़ा, इतना नहीं पढ़ा हमने, इतना
अच्छा ये बताओ, इसने ये पढ़ लिया कि ये नहीं है हिंदू। अच्छा ये बताओ 10 साल कैसे, कहाँ पढ़ लिया? ये बताओ इसने ये कहाँ पढ़ लिया कि हिंदू नहीं है? हिंदू बढ़, अभी कुछ दिन पहले राम भद्राचार्य ने बताया था, हिंदू वर्ड का पूरा मतलब बताया था। अभी नॉलेज में नहीं है, पूरा वर्ड बताया था हिंदू धर्म। ये बताओ 10 साल भारत सरकार भद्राचार्य को सुन लो। चल ठीक है, सुन लेंगे। 10 साल कैसे रहे मोदी सरकार के? बढ़िया रहे वो तो, चकाचक। और क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ, चाहिए क्या? ये बेरोजगार एक बेरोजगार दिखा दो जिसकी जेब में 25-30 हजार का मोबाइल ना हो। एक बेरोजगार दिखा दो मुझे जिसकी जेब में 25-30 का मोबाइल। मैं तो 12,000 का ले रहा। चलो पहला तो हमारा ना, हमारा इससे कमाई हो रही है ना। चॉइस तो आपकी हुई कि आप कितने का लेना चाहते हो। 30 हजार चॉइस आपकी हुई ना। इंटरनेट चला रहे हो ना, रोजगार। अल्लाह की दया से 10 बालक होंगे तो बेरोजगारी तो होगी। इसमें हम क्या करें? इसमें मोदी जी क्या करें बताओ? अब तुम बोल लगे अल्लाह की देन है, हम तो जितने हो गए तो भाई बेरोजगारी भी तो होगी। पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, देश तो वही है, जगह तो उतनी है। चलो मान लो जनसंख्या नियंत्रण लगातार बढ़ रही है, तो सवाल ये भी तो है भाई, सरकार है, आप लोगों ने चुन के बैठाया है, तो अब मैं तो पहली बार ना बालू मैंने तो बना तो दिया। जो बेरोजगार है कुछ भी कह लो, आएगा मोदी। सवाल ना पूछो, सवाल ना पूछो। क्या मंदिर बना दिया? सवाल पूछो या ना पूछो? पूछो। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बात क्यों नहीं होती? भाई बता रहा दिया, मंदिर बना दिया, कटोरा लेके बैठो जाके वहाँ पे, कटोरा लेके बैठो जाके वहाँ पे। जो कहते हैं बेरोजगार, अच्छी कमाई होगी उनकी। मतलब एक बीटेक वाला छात्र वहाँ पे कटोरा लेके बैठ के, बीटेक वाला छात्र साला बेरोजगार घूम के रहा है। मैं बीटेक नहीं हूँ, मैं 12वीं 50 हजार कमा रहा हूँ। मैं 50,000 12वीं पास करके 50 हजार कमा रहा हूँ। मैं काम क्या? भाई ऑटो चलाता हूँ मैं। जब बीटेक वाला साला घूम रहा है, उसने नकल से पास हुआ। वो सीएनजी महंगी के नाम पे नकल से पास होते थे। सीएनजी महंगी है, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल चकाचक एकदम कमा रहे हैं। 40-50 हजार का मोबाइल चला रहे हैं, देखो। और क्या ले हुए? अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चलेंगे क्या? दिया बात ही मत कर पप्पू, बात ही मत, उसके बारे में बात मत करे करो। तुम्हारी टीआरपी घट जाएगी, उसके बारे में बात करो। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष का बड़ा टीआरपी घट जाएगी। विपक्ष का बड़ा नेता वो कहता है, वो कहता है सनातनी जमुना को जनेऊ धारू। कौन सा जनेऊ धारू बता दो, एक दिखा दो। कोट के ऊपर जनेऊ पहनता हो जो, कोट के ऊपर जनेऊ, वो है गेंडी, राहुल गेंडी, नॉट गांधी। वो है राहुल गेंडी, और गेंडी को हमारे बोलते हैं, वो गेंडी है वो। ये गलत बात है, आप एक विपक्ष के नेता को। अच्छा, बहुत सही बात है। मोदी को तो कह रहा था मोदी चोर है, देश के प्रधानमंत्री कह रहा बनौती और चोर बोला 40 पे आ गया, अब बोलेगा ना 4 पे जाएगा। 4 पे मोदी भगाओ देश बचाओ, वो 4 पे आ रहा है, सिर्फ 4 पे आ रहा है। वो जिनको मोदी पसंद नहीं वो देश एक अपनी जीतेगा, एक बहन की जीतेगा, एक मम्मी की जीतेगा, एक शायद उसका वो सुरजे वाला कोई है ना, उसका चमचा, वो जीतेगा। 4 ही सीट आएगी। प्रियंका गांधी का जो क्या ट्यूटर है ना, जो प्रियंका गांधी का, वो भी बीजेपी में कर ला रहा है। लेटेस्ट न्यूज अभी से दे रहा हूँ। बीजेपी में जो, हाँ, बीजेपी स्वामी, जो उनका स्वामी है नेता कांग्रेस का, वो बीजेपी कल ज्वाइन करेगा। अच्छा, क्योंकि वो मंदिर नहीं गया। क्यों नहीं गया मंदिर? 70 साल में कांग्रेस का, सपा का, बसपा कोई भी नेता मंदिर क्यों नहीं गया? लेकिन वो कहते हैं राम के मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। अरे रहने दो, उसके ताले लगवा देंगे दोबारा। अभी एक बंदे ने ताला बनाया बड़ा सा, वो लगेगा कांग्रेस के ऑफिस पे। कांग्रेस का ऑफिस बहुत बड़ा ताला बनाया मंदिर के लिए। अब मंदिर में ताला लगेगा नहीं, अब उसके ऑफिस में कहाँ ताला लगेगा? वो कह रहा है आपको चाहिए तो ठीक है, वरना कांग्रेस से ऑफर है मेरे पास। वो ताला वहाँ लगने वाला बहुत बड़ा ताला है, वो कभी ना खुलेगा, कभी ना खुलेगा। और ताला मार के समुद्र में चाबी फेंकी जाएगी। जो मिले ना, जो भारत यात्रा करे वो ढूंढ के लागा। भारत यात्रा में वही ढूंढ के लागा चाबी को। 2014 के बाद देश में क्या बदला? सब कुछ बदल गया भाई। जो आज सनातनी बोल पा रहा है ना, सबसे बड़ी बात तो ये बदल गई। ना कोई राम के नाम, यहाँ जो आज बोल रहे हैं सनातनी जय श्री राम, अब तक तो जेल में होते थे, थाने में होते थे, थाने में बोल के बताओ जय श्री राम, और अब बोलेंगे छाती चोड़ के बोलेंगे हम हैं जय श्री राम वाले। राम मंदिर तो बन गया, हाँ। लेकिन अब जो मोदी जी ने वादे किए थे, जो मोदी जी ने वो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो मिले क्या? 2 करोड़ रोजगार ना मिले भाई साहब, बहुत मिले हैं। और आज जो कह राम मंदिर बन गया, अभी काशी मथुरा कौन बनवाएगा?
वो भी बनवाना, उसके बाद बात करना। उसके बाद रोजगार की बात। अरे 2 करोड़ तो मिल गए, 2 करोड़ रोजगार तो अयोध्या मिल गए, 2 करोड़ काशी मिलेंगे, 2 करोड़ मथुरा मिलेंगे, रोजगार मिलता है। 2014 में आपकी एज क्या थी? 13-14। हाँ, आपको रोजगार मिला ना 2014 के बाद? आपको मिला ना? अरे कम से कम आपको मिला रोजगार? मिला ना? बात खत्म हो गई? आपको मिल गया ना? बात खत्म। हर आदमी को मिला है। जो हरामखोर काम ही नहीं करना चाहते उनको लिए क्या करोगे? आप काम करना चाहते, आप काम कर रहे हो ना, आप ऐसे आ रहे हो ना, बात खत्म। जो ये कह रहे हैं मंदिर बनाया, क्या हुआ? ये जो झंडा लहरा रहा है ना, जिसने बनाया है ना उसको इनकम हुआ, जो भंडारे में हलवाई लगे थे उनको कमाई हुई नहीं हुई, जिसका टेंट लगा उसको कमाई हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी बताइए आप। जो टेंट लगा उनका कमाई हुआ, और जो इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से बस से ऑटो से, उनको कमाई हुआ नहीं हुआ? सबसे इनकम ही है, इनकम ही तो हो रही है। वहाँ के जो रहने वाले उनको रोजगार मिलेगा, और जो प्रॉपर्टी वहाँ पे लोगों की बिक रही है, अमिताभ बच्चन ने 14 करोड़ का खरीदा, 15 करोड़ का, अब जो बंदे को मिली है वो भी अपना रोजगार बढ़ाएगा वहाँ पे। लेकिन विपक्ष के लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि महंगाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा मोदी सरकार। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। विपक्ष ही रोजगार नहीं है, विपक्ष के पास कुछ बेरोजगार है, विपक्ष खुद बेरोजगार है। सारे विपक्षी रोजगार है, उनके काम ही नहीं है, तो गाली तो देंगे ना किसी को। दुकान उन्हें भी चलानी है अपनी। जब कोई काम दुकान पे ग्राहक सारा है, जब कोई काम नहीं है तभी तो बेरोजगार है। बेरोजगारी का आज वहाँ राम मंदिर बना है, वहाँ पे सभी लोगों को बिजनेस मिले, वहाँ पे हर कोई अपना अपना बिजनेस। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी आज जाके देखिए, वहाँ पे खुद लोग अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। वहाँ पे अभी मंदिर बना है, वहाँ पे देखिए अब लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, वहाँ पे खुद का इनकम होगा, उससे वहाँ के लोगों की विकसित होगी, वहाँ पे इतना विकसित सब कुछ विकसित होगा। आज हम यहाँ पे सब कोई खड़ा होकर राम राम कर रहे हैं ना, यही है बीजेपी और यही है भाजपा कि हम जय श्री राम गर्व से बोल पा रहे हैं। आज गर्व से बोल पा रहे हैं जय श्री राम, आज गर्व से हम यहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं, यही है भाजपा। और देखिए विपक्षी वाले आज कोई नहीं बोलेंगे, सभी छुप गए हैं, सभी अंदर है। और भैया ने बोला ना कि 4 क्विंटल का जो ताला है वो राम मंदिर में अब नहीं लगेगा, अब वो लगेगा कांग्रेस के ऑफिस में, और वहाँ पे ताला वो कभी खुलेगा भी नहीं। ये भी बात सही है, नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। कहाँ से खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा, हमेशा के लिए बंद, खत्म। इसमें नारा दे रहे हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अरे भाई जीतेगा तो यहाँ से बोल रहे हो तो तुम भी देख लोगे, तुमको भी पता है, ये सारे लोग जानते हैं। क्या भाई लोग, आप ही लोग बता दो, जय श्री राम का जय श्री राम, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस जय श्री राम जय श्री राम। आगे पता चल जाएगा विपक्षियों का क्या हाल होने वाला है। क्या हाल होगा? अरे वही होगा, ताला लग जाएगा। जब दुकान में ताला लगती है तो क्या होता है? बंद, उसके बाद कुछ मिलेगा वहाँ पे? अब वहाँ पे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। राहुल गांधी अब खुद का बिजनेस देखेंगे, लोगों को आलू से सोना निकालेगा। हाँ सोना निकाले। देखिए भाई अभी सोने की बात कर रहे हैं, आलू से सोना निकाल देगा, वो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है भाई, एकदम नया बिजनेस। हाँ आलू से सोना निकलेगा भाई मेरे, आलू से सोना निकल जाएगा। लेकिन वो एक जादूगर है, बस वही निकल सकता, लेकिन उस जादूगर से वोट और चुनाव में नहीं जीत सकता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। अच्छा उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई नॉलेज भी तो नहीं। क्या? अरे उसके पास नॉलेज क्या? नहीं नॉलेज क्या है, बस इतना ही बताइए। किसके पास भाई नॉलेज नहीं है? एक सेकेंड, राहुल गांधी के बस के नॉलेज क्या है? बस नॉलेज क्या है बस बताओ भाई। वो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं। मेरे से एक कॉल, ये मेरे से एक कॉल, किसान के खेतों में टाइल्स लगवा रहे हैं वो। कौन से किसानों की कर रहे हैं? आज किसान नजर आ रहा है 75 सालों में आपको? आप पूछिए उनसे, 75 साल से किसान नजर नहीं आ रहे, आज ये 8 साल से 10 साल से किसान नजर आ रहे हैं इनको। कौन बेरोजगार है बताइए आप? हर वर्ग 10 साल से ही परेशान हुआ है। क्या परेशान हुआ है? खुशहाली 10 साल से हुआ है। 10 साल से हुआ। हाँ जी, परेशान तो जो प्रॉपर्टी आपकी 40 लाख थी आज 80 लाख हो गई है। और क्या चाहिए आपको? 14 के बाद देश में क्या बदला? सब कुछ ही हुआ, 14 के बाद ही तो हुआ। 14 से पहले क्या हुआ बताइए आप? परेशान तो 14 से पहले देश में कुछ नहीं था, पर इतना नहीं था। क्या रिस्पेक्ट थी आप बताइए, आप इंडियन की? आज क्या रिस्पेक्ट है बताइए आप? आज हमारी रिस्पेक्ट क्या है पूरे वर्ल्ड में? आज 14 से पहले क्या रिस्पेक्ट थी बताइए आप? फॉरेनर ने आप बताइए, आपको ऊपर वाले ने इतनी अच्छी वो दी है, शिक्षा दी है, किस लिए दी है? आपको ज्यादा बेटर पता है हमारे से। जो ये प्रेस वाले हैं हमसे 10 गुना क्या 50 गुना ज्यादा आपको पता है। लेकिन फिर आरोप क्यों लगते रहते हैं मोदी सरकार पर? वो तो उनका काम ही यही है, जितना वो आरोप लगा रहे हैं उतना अच्छा काम हो रहा है इंडिया के लिए। देखिए आप, उतना ही कमी आप में दिखने लगेगा। जितना आरोप लगेगा उतना अच्छा इंडिया का काम होगा, उतना अच्छा
उतना अच्छा ही इंडिया का काम होगा और उतना अच्छा ही इंडिया बढ़ेगा। 24 में क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। कौन आ रहा है? 24 आप कह रहे हो, मैं 34-44 की भी कहता हूँ आपको। होने वाला है। आप 24 की बात कर रहे हो, मैं तो 34-44 की बात कर रहा हूँ। 44 तक भी यही है। बीजेपी है, बीजेपी ही देगा। कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस का सफाया हो गया है। मेरा नाम अनूप तिवारी है, लिख लो, कहीं डायरी है आपके पास, लिख लो। उनको इस बार यूपी में एक भी सीट नहीं मिलेगी कांग्रेस को, लिख के लीजिए कहीं, और मैं यही मिलूंगा, आके देख लेना। यूपी में तो एक भी सीट नहीं आएगी, और मोदी जी को 400 प्लस सीटों से जीतेंगे, भारी 400 प्लस सीट आएगी, लिख लो आप कहीं, नहीं तो बोलोगे झूठ को वही बोल के निकल गया। रिकॉर्ड रहेगा साहब, रिकॉर्ड कर लो, 400 प्लस सीट आएगी, मोदी जी बहुत भारी मतों से। साहब ये बताइए 14 के बाद 5-10 काम बताओ मोदी जी। काम सारे अच्छे हैं, 5 क्या बताऊँ आपको? 5 काम जिनसे आप प्रभावित हुए। आप बताओ, आप जो कॉन्फिडेंस में थे, आज क्या कॉन्फिडेंस है आपका? आप खुद देखो, अपने ऊपर लीजिए। पहला जवाब मैं आपको ये देता हूँ। पहला कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देश के लोगों का बढ़ा है। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ा है, हर एक चीज़ बढ़ी है। देखो आप क्या क्या काम नहीं हुआ बताइए आप। हर चीज़ पे तो काम हो रहा है, रोड पे काम हो रहे हैं, इंडिया के लिए काम हो रहा है, वैल्यू पे के ऊपर काम हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। इंडियन की क्या रिस्पेक्ट है आज देखो ना आप। आज वो जो कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ों से रोजगार मिल जाएगा। रोजगार कहाँ नहीं है बताइए ना आप। रोजगार तो जो खत्म हुआ है ना, जो आप रोजगार कर रहे हो, ये चाइना से जब इंपोर्ट हुआ तब ये बेरोजगारी का आज रोना रो रहे हैं। ये तब कहाँ थे? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद होगी जब चाइना से माल आ रहा था, तब कहाँ थे ये? आज उसका इफेक्ट ही तो नजर आ रहा है आपको, जो आप बेरोजगारी कह रहे हो। बेरोजगारी नहीं है हिंदुस्तान में, बेरोजगारी नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं है, बिल्कुल सर, नहीं है हिंदुस्तान, ना भी है ही नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। 200 रुपए किलो आटा है, 200 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो आटा है यहाँ पे। कोई ले ले वहाँ आके। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे ज्यादा हर वर्ग परेशान है। 300 रुपए लीटर तेल है, 300 रुपए लीटर तेल। पाकिस्तान चले जाओ, जिसको बेरोजगारी लग रही है, जिसको बेरोजगारी लग रही है यहाँ पे, वो पाकिस्तान चले जाओ, मरे वहाँ आके बैठ के लो, पाकिस्तान में जाके मरो जिन्हें मर रहा है। लेकिन मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन पहले पेट्रोल 400 प्लस किसी को मिलेगी नहीं, जाओ, गारंटी है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। क्या मोदी ने चाचा है? क्या किया मोदी ने? मोदी ने क्या किया? सुन लो पहली बात, मोदी ने क्या नहीं किया तुम लोगों को नहीं दिखता। मोदी ने क्या नहीं दिया? मोदी ने वो काम कर दिया जो कर नहीं सकता साला कोई आज तक। 5 काम गिनो बस। चाचा से बात हो, चाचा से बात हो। मोदी 5 काम बस चाचा, 5 काम। 5 काम। पहला, कश्मीर किसका हो गया? हिंदुस्तान का। पहले किसका था? पहले था किसका? सब और रो रहे थे, किसी का नहीं था, किसी का नहीं था। हमारा भारत का अभिनंग था साहब, अब है 47 से अभी तक अभिनंग था और अभिनंग रहेगा। 370 कैसे हटी? अब नहीं रहेगा। मोदी 370। मंदिर कैसे बना? आज तक 500 तक कोई नहीं बना पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, मोदी ने बनवाया। बहुत पहले से है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से है। ताकत किसी के पास ताकत थी, किसी के पास नहीं थी जो मोदी के पास ताकत थी। मोदी के पास ताकत थी बिल्कुल, आज रहेगी, जब तक है मोदी तब तक रहेगा हिंदुस्तान, जो गारंटी है इस बात की। अच्छा, तीसरा काम 370 G20 होस्ट कर रहे थे सक्सेसफुल। हमारे चाचा बोलो, दिवाली की देखो चाचा। अब बताओ चाचा की सुन लो। जय श्री राम। हिंदू आज भाई बात तो कर ले, बाइक आएगा तो तब बात करेंगे। हिंदुस्तान की रोडें कैसी थी? 3 काम, 2 और रहेंगे। आज रोडें कैसी हैं? हिंदुस्तान की बताओ, चौथा काम। जय श्री राम बोल रहे हैं, वो भी चौथा ही काम में आएगा। आज हम फ्रीडम से जय श्री राम बोल रहे हैं, वो भी चौथे काम में है। एक मेरी बात और सुन लो आप।
अभी राहुल गांधी ने पूरा भारत यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चले थे, क्या बदलाव आया? बस इतना ही बता जी। अब नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप, अभी जो मैटर आया था ना कंट्रोवर्सी लक्षद्वीप वाले, मात्र 300 मीटर चला है बंदा। 300 मीटर चला ना, एक देश का पूरा धजिया उड़ गया वहाँ का, मतलब पूरा एकदम देश डगमगा गया। 300 मीटर चला, 300 मीटर बस वो बंदा चला, हो गया उथल पुथल हो गया एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस। प्रिंस प्रिंस भाई। हाँ भाई। फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले वोट कर चुके हैं? अभी फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ। क्या लग रहा है 24 में किसकी तरफ? एक तरफा मामला है भाई साहब। मोदी 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 खर्च करने वाली बात है। और किसी का तो नाम ही नहीं है आपस में। 26 पार्टियों का एक गठबंधन। अरे भाई साहब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ेगा चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में ना, 26 टूटेगा। यहाँ पे केवल एक बीजेपी है, वो तोड़ता है ना तो 26 टुकड़े होंगे, बस इतना ही समझो ना। पहला वो है गठबंधन। पहले गठबंधन बनते थे सरकार बनाने के लिए, पहली बार है 47 से अब तक गठबंधन बन रहा है विपक्ष में आने के लिए, तोड़ने के लिए, विपक्ष में आने के लिए गठबंधन बन रहा है। यार इनके बस की नहीं है कोई, मतलब किस किस को प्रधानमंत्री बनाएंगे ये बताना। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? चेहरा है इनमें से कोई? सारे चोरे मैं बनूंगा, सारे चोर एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, सब जेल में जाएंगे साले, सब जाने। और मैं बताऊं, जैसे ही अभी दरवाजा खोला था ना मंदिर का दरवाजा खुला, ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया और एक दोबारा से बाबर तेरी छाती पे लट गाड़ दिया, दोबारा से लट गाड़ा। भाई साहब वो काम कर दिया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। 70 साल सरकारें थी तुम्हारे पास, तुमने नहीं किया। 70 साल उल्टा राम सेवकों पे गोलियां चलवाई तुमने, हजारों लोगों की जानें गई, कोई नहीं बन पाया। ये मोदी की हिम्मत थी, मोदी की हिम्मत थी जो भगवा लहरा दिया, मोदी की हिम्मत थी जो 370 हटा दी, मोदी की हिम्मत थी 3 तलाक हटवा दिया। और मोदी की ही हिम्मत है जो सीए आएगा, मोदी की हिम्मत है इनके बच्चों को रोकेगा कर होने से, मोदी की हिम्मत है जो एनआरसी आएगा, मोदी की हिम्मत है इनको सबको बाहर निकालेगा। भगवा लहर गया, हिम्मत है सारे जयचंद उड़ेंगे हवा में। चलिए चाचा भाई साहब, भगवा लहर गया, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, भगवा लहर गया, 370 हट गई, 3 तलाक हट गया। अब सवाल बड़ा ये है जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, महंगाई बेरोजगारी कब हटेगी? महंगाई हटेगी ना, पहले पॉपुलेशन बिल आएगा, पहले पॉपुलेशन बिल आएगा, एनआरसी आएगा, सीए आएगा, ये सारी जनसंख्या बाहर जाएगी जो अनऑथराइज तरीके से रह रही है। ये महंगाई क्यों बढ़ती है? अबे जब संसाधन उतने ही हैं, पॉपुलेशन तुम्हारी बढ़ेगी। शो चल रहा है क्या? नहीं कॉमेडी क्या होगा? मैं बात कर लेता हूं, लेट हो रहा है मंदिर में, मैं लेट आऊंगा, ठीक है? एक बात बताओ, जब कमाने वाला एक होगा और उस घर की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा आगे जाके? 10 साल में तो कहीं ना कहीं सुध ले लेनी चाहिए थी ना। किसकी? जनसंख्या नियंत्रण की। आप जनसंख्या नियंत्रण की जब कानून बनेंगे तो तुम सड़कों पे खड़े हो जाओगे। अभी कानून आए किसान आंदोलन में, कितने अच्छे कानून थे, लेकिन नहीं